वो उसे झटक देती है और टेटो के पास आई। डॉक्टर को दिखाने के लिए उसने टेटो को किस कर लिया। इसके बाद वो दोनों बीच के पास आते हैं। टेटो ने आज तक ओशन देखा नहीं था और देखकर उसे बहुत अच्छा लगता है। उसे अपनी कंपनी की इंटर्नशिप के बारे में कहता है। इसके बाद उसके करीब आ रहा था पर पॉला वहां से चली जाती है। अगले दिन वो अपनी इंटर्नशिप के यहाँ पर आता है। वहां पर हम मोनिक को देखते हैं जो बहुत ही ज्यादा गुस्सा थी। उसे अपने जॉब से निकाल दिया गया था। सब लोगों को इंटर्नशिप के लिए बॉस से इंट्रोड्यूस करवाया गया। बॉस का नाम था अलोना। वहां पर वो प्रिटेंड कर रहे थे कि इगोर टेटो है और टेटो इगोर की तरह प्रिटेंड कर रहा था। इगोर को फिर बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट मिलती है क्योंकि सबको लग रहा था कि वो सीईओ का ही सन है। टेटो को यहाँ का ज्यादा कुछ भी काम करना नहीं आता तो फिर उसे कॉफी बनाने का वो काम दे देते हैं। एक एम्प्लॉय अलोना से कहते हैं कि टेटो पर अच्छे से ध्यान रखो, इस कंपटीशन में वही जीतना चाहिए। अलोना फिर टेटो समझकर इगोर का बहुत ही अच्छे से ध्यान रखती है। टेटो उसके लिए कॉफी बनाकर लाता है जो एक डिजास्टर थे। टेटो को फिर कुछ डॉक्यूमेंट्स कॉपी करने का काम दिया गया जो ठीक से कर नहीं पाता। आज का डे उसके लिए बहुत ही हार्ड था। ये सब चीजें करने के लिए उसे हेल्प की जरूरत थी। वो फिर मोनिक के पास आता है। उसे कहता है कि जॉब मेरे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसे पाने के लिए मेरी हेल्प करो। मोनिक उसे साफ साफ मना कर देती है क्योंकि उसकी सिस्टर की रिस्पॉन्सिबिलिटी उस पर थी। सिस्टर प्रेग्नेंट थी और उसे डॉक्टर की जरूरत थी। टेटो फिर डायरेक्टली पॉला के पास आ गया। उसे मोनिक की सिस्टर के पास लेकर आता है। उसका चेकअप करती है। मोनिक को पता चलता है कि पॉला अभी तक डॉक्टर नहीं है। ये जानकर वो टेटो पर बहुत गुस्सा होके टेटो कहता है कि वो बनी जाएगी, कुछ ज्यादा वरी मत करो। टेटो ने कहा कि प्लीज मेरी हेल्प कर दो, अगर तुम मुझे हेल्प करती हो और मुझे जॉब मिल गया तो मेरी गाड़ी मैं तुम्हें दे दूंगा। इस गाड़ी की प्राइस बहुत ही ज्यादा थी और इस वजह से मोनिक उसे हेल्प करने के लिए मान जाती है। सुबह मोनिक जल्दी टेटो के यहाँ पर पहुंच जाती है और उसे सही से ट्रेन करती है। टेटो जल्दी पहुंचकर बहुत सारे काम करता है फिर भी उससे गड़बड़ हो जाती है। वो वहाँ के एक एम्प्लॉय से कहता है कि मुझे जरा कुछ एक्स्ट्रा काम चाहिए, मैं हमारे प्रोडक्ट पर रिसर्च करना चाहता हूँ। उन एम्प्लॉय को इंप्रेस करके उसके चांसेस वो बढ़ाना चाहता था। ये सब कुछ मोनिक ने उसे बताया था। मोनिक उसकी प्रोग्रेस देखकर बहुत ही इंप्रेस हो जाती है। टेटो से कहता है कि मैं पॉला को डेट पर लेकर जाना चाहता हूँ, क्या तुम इसके लिए मेरी हेल्प करोगी। मोनिक उसे कहती है कि तुम उसे अपनी अमीरी दिखा नहीं सकते तो एक छोटे से ब्यूटीफुल से प्लेस पर उसे लेकर चलो, वहां पर तुम दोनों मिलकर डांस कर सकते हो। टेटो को सही से डांसिंग आती नहीं थी तो मोनिक उसे सिखा देती है। इसके बाद टेटो और पॉला दोनों डेट के लिए गए। उनकी डेट बहुत ही ब्यूटीफुल गुजरी। पॉला उसे कहती है कि अगर मेरी मदर जिंदा होती है तो मैं तुम्हें डेट कर रही हूँ, ये बात वो कभी भी एक्सेप्ट नहीं कर पाती। वो हमेशा रिच लोगों को डेट करती आई। उसकी डिवोर्स भी हुए पर फिर भी उसे हमेशा रिच ही पार्टनर चाहिए था। पॉला अपने खुद के साथ ऐसा कभी भी होने नहीं देना चाहती। वो खुद का एग्जिस्टेंस स्ट्रॉन्ग बनाना चाहती है। इसके बाद पॉला और टेटो के करीब आ गए और किस करते हैं। पॉला उसे कहती है कि क्या हम तुम्हारे घर पर जा सकते हैं। टेटो कहता है कि मेरा घर बहुत ही छोटा सा है, शायद तुम्हें पसंद नहीं आएगा। वो फिर इगोर को कॉल कर अरेंजमेंट करना स्टार्ट कर देता है। इगोर जल्दी से अपनी बिल्डिंग के डोरमैन के पास आया। उसे कहता है कि आपका क्वार्टर मुझे दिखाओ। वहीं पर टेटो पॉला को लेकर जाने वाला था। उनसे चाबी लेता है और लेकर जाता है। पॉला कहती है कि प्लेस उतना भी बुरा नहीं है। तो बैल्कनी पर आते हैं जहां से पूरी सिटी का व्यू दिख सकता था। इसके बाद वो दोनों इंटीमेट हो गए। इसके बाद नेक्स्ट सीन में टेटो ने अपना प्रेजेंटेशन दिया जो वहां के बॉस को अच्छा लगता है। इगोर ने भी अपना प्रेजेंटेशन स्टार्ट किया था। वहां पर जरा डिबेट होती है और डिसाइड करते हैं कि दोनों का आइडिया अच्छा है, दोनों के आइडियाज को टेस्ट करना चाहिए। रात में टेटो से मिलने के लिए पॉला उसके ऑफिस में आई। वहां पर अलाना उसे मिलती है। पॉला उसे टेटो के बारे में पूछती है तो अलाना उसे टेटो के पास लेकर जाने लग गए। अलाना के साथ पॉला को देखकर टेटो और इगोर दोनों छुप जाते हैं। अलाना ने उन्हें देख लिया तो इगोर कहता है कि मैं पॉला से पीछा छुड़ाना चाहता हूँ, प्लीज मुझे पीछे के रास्ते से निकाल लीजिए। वो फिर उसे लेकर गए। पार्किंग में जब अलाना और इगोर साथ आते हैं तो अलाना इगोर के साथ घर पर जाना चाहती थी। उसे कहती है कि हम रेस्टोरेंट चलते हैं। इगोर कहता है कि मैं तुम्हारे लिए कुक कर सकता हूँ। होटल में उसने उसके लिए कुक किया पर अलाना को थोड़ा सा भी अच्छा नहीं लगता पर फिर भी इसे वो खा लेती है। इगोर जिस तरीके से उसे ट्रीट करता था उसे बहुत ही अच्छा लगता था, उसे लाइक करने लग गई थी। पैरेलल में पॉला और टेटो दोनों इंटीमेट होते हैं और इगोर और अलाना भी इंटीमेट हो गए। अचानक से पॉला को मोनिक का मैसेज आता है। उसकी सिस्टर की तबीयत जरा खराब हो गई थी। वो फिर मोनिक के पास आके पॉला उसे हॉस्पिटल लेकर जाती है और टेटो उनके बेबी को संभालता है। पॉला थोड़ी देर में वापस आए और दोनों मिलकर एक दूसरे के साथ अच्छा टाइम स्पेंड करते हैं। अगले कुछ सीन्स में हम देखते हैं कि पॉला और टेटो इन दोनों की रिलेशनशिप आगे बढ़ रही थी। टेटो भी बहुत ही अच्छे से काम करता है। एक दिन पॉला और टेटो जब साथ में थे तो टेटो के फादर उसे मिलने के लिए आए। वो कहते कि मेरे साथ चलो। टेटो काम पर जाना चाहता था, फादर मान नहीं रहे थे तो पॉला फिर टेटो की साइड लेती है। कहती कि आप इस तरीके से उसे मैनिपुलेट नहीं कर सकते। बचपन से लेकर आज तक आपने उसे अपने साथ काम करने के लिए कहा है, उसे भी अपने फ्यूचर पर फोकस करना चाहिए। गुस्से में फिर वो वहां से चली गई। बेचारे को कुछ भी आइडिया नहीं था कि टेटो के फादर कितने स्वीट थे। कंपनी में अलाना इगोर से कहती है कि इन्वेस्टर के साथ आज तुम्हारे फादर की मीटिंग होने वाली है, हम दोनों को भी वहां पर जाना चाहिए। ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम था तो टेटो इगोर से मिलने के लिए आया। वो एक होटल डिसाइड करते हैं। टेटो रियल इन्वेस्टर मीटिंग में जाएगा और इगोर अलाना के लिए एक फेक इन्वेस्टर मीटिंग अरेंज करेगा। उन्होंने फिर एग्जीक्यूट कर दिया। आज रात एक जगह पर पार्टी हो रही थी तो पॉला टेटो को बुलाती है। टेटो मीटिंग में से उठता है और कपड़े चेंज कर पार्टी में आ गया। पार्टी में डॉक्टर पॉला के साथ सही तरीके से बिहेव नहीं कर रहा था। पॉला की फ्रेंड डॉक्टर की ड्रिंक में कुछ मिला देती है। मिसअंडरस्टैंडिंग से ड्रिंक पॉला के हाथ में आ गई थी। टेटो जब यहाँ पर आ रहा था तो रास्ते पर एक साइकिल से टकरा जाता है। पॉला और उसकी फ्रेंड्स उसे हेल्प करने के लिए चली गई। पॉला उसे एक पिल देती है और इसे निगलने के लिए उस ड्रिंक को टेटो ही पी जाता है। वो फिर थोड़ा थोड़ा ड्रंक होने लग गया था। पॉला के साथ टाइम स्पेंड कर फिर से वो मीटिंग में आ गया। कपड़े वगैरह चेंज करता है, अपने फादर से बात करता है। अपनी कंपनी को लेकर उसकी जो विजन थी इसके बारे में वो बात करने लग गया। उसे एक्चुअल में अब कंपनी के बारे में बहुत कुछ पता था।
फिर से उसे पॉला का कॉल आ रहा था तो जल्दी से उसके पार्टी में आ गया। आकर वो उसके लिए सिंह कहता है जो पॉला को बहुत अच्छा लगा। गलती से उसके पैर पर आग लग जाती है तो सी में चला गया। पॉला से कहती है कि तुम बहुत ही वियर्ड एक्ट कर रहे हो। टेटो फिर जल्दी से इस पार्टी से निकल जाता है। इस पार्टी में टेटो की एक फ्रेंड भी आई हुई थी। उसे पता चलता है कि टेटो पॉला के सामने प्रिटेंड कर रहा है। टेटो के फ्रेंड ने उसके बारे में पॉला को सब कुछ बता दिया। जिस तरीके से टेटो बार बार गायब हो रहा था तो उसे देखने के लिए उसके फादर आए। टेटो और ईगोर जब कपड़े चेंज कर रहे थे तो फादर ही देख लेते हैं। वो कहते हैं कि यहाँ पर चल क्या रहा है। टेटो कहता है कि मैं आपको बाद में समझाऊंगा और वहां से निकल गया। बाहर आने के बाद वो पॉला से मिलता है। पॉला कहती है कि मुझे सब कुछ पता है, तुमने मुझसे झूठ कहा था। वो बहुत ही ज्यादा हर्ट हो गए और वहां से चली गई। टेटो उस ड्रिंक की वजह से वहीं पर नीचे गिर जाता है। पॉला अपने फ्रेंड्स के पास आए और वहां पर डॉक्टर उसे जबरदस्ती करने लग गया था। पॉला कहती कि मैं एक अच्छी डॉक्टर हूँ और मुझे रेसिडेंसी चाहिए थी, इसी वजह से मैं बहुत मेहनत कर रही थी। तुम जब मुझे फोर्स करने लग गए तो मेरी काबिलियत पर मैं शक करने लग गई थी। वो बहुत ज्यादा गुस्सा हो गई थी और कहती कि अब मुझे तुम्हारी रेसिडेंसी नहीं चाहिए। गुस्से में वहां से वो चली गई। इसके बाद हम मूवी के फर्स्ट में हमने जो सीन देखा था वही देखते हैं। टेटो के फादर सब लोगों को टूर दे रहे थे। वो डोर ओपन करते तो अंदर दो लोग इंटीमेट हो रहे थे। ये और कोई नहीं तो ईगोर और अलाना थे। यहाँ पर जो भी चल रहा था ये सब कुछ टेटो के फादर को पता चल गया। उस पर बहुत ज्यादा गुस्सा होता है। कहते हैं कि तुम इररिस्पॉन्सिबल हो, कुछ भी करते हो। टेटो जो भी मेहनत कर रहा था ये सब उन्हें कुछ भी नहीं देखती। इस बात से टेटो बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और वो घर से निकल जाता है। वो डायरेक्टली मोनिक के पास आया। कहता है कि मुझे अपने पैरों पर खड़ा होना है, प्लीज कुछ दिनों के लिए मुझे यहाँ पर रहने दो। मोनिक उसे कहती कि तुम्हें घर के काम करने पड़ेंगे तो टेटो इसके लिए रेडी था। वो एक दिन फिर से पॉला के पास आकर उसे सब कुछ समझाने की कोशिश करता है। पॉला से कहती कि अमेज़न के जंगलों में उन्हें डॉक्टर्स की जरूरत थी तो वहां पर मैंने वॉलंटियर किया है। वो यहाँ से फिर चली जाती है। नेक्स्ट सीन में कंपटीशन का रिजल्ट आने वाला था। टेटो के फादर से कहा जाता है कि इस कंपटीशन में आपका बेटा है और उससे भी ज्यादा सिंसियर और एक लड़का है जिसे इस कंपटीशन को जीतना चाहिए। फादर कहते हैं कि जो एक्चुअल में कैपेबल है उसे ये जॉब मिलनी चाहिए। इसके बाद फिर कंपटीशन का रिजल्ट लगता है। टेटो और ईगोर ये दोनों नीचे आए। वहां पर फिर एक्चुअली सब लोगों को पता चलता है कि टेटो और ईगोर इन दोनों ने अपनी आइडेंटिटी एक्सचेंज कर ली थी। ईगोर वहां से जाने लग गया तो अलाना उसके पीछे आती है। ईगोर से पूछता है कि क्या तुम मुझ पर गुस्सा नहीं हो। अलाना कहती कि मैंने हमेशा टेटो जैसे लड़कों को डेट किया है, वो कभी भी लेडीज को अच्छी तरीके से ट्रीट नहीं करते। तुम बहुत ही सेंसिटिव हो और हमेशा मुझे अच्छी तरीके से ट्रीट करते हो। मैं तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ। वो दोनों फिर एक दूसरे को किस कर लेते हैं। अब जब टेटो इस कॉम्पिटिशन को जीत गया था तो मोनिक उसे गाड़ी की चाबी मांगती है। ईगोर के पास थी तो अलाना उसे देने के लिए मना कर रही थी। ये सब देखकर टेटो उनसे कहता है कि मेरे पास एक आइडिया है। जिस बिजनेस आइडिया पर मैं काम कर रहा था उसे हम एक्चुअल में इंप्लीमेंट करेंगे। इस कार के पैसों से हम उस बिजनेस को रन कर सकते हैं और प्रॉफिटेबल बना सकते हैं। इसके बाद डायरेक्टली एक साल बीत गया था। तीनों ने मिलकर एक्चुअल में इस बिजनेस को सक्सेसफुल कर दिया था। आज टेटो का बर्थडे था तो उसके फादर भी उस पर बहुत प्राउड थे। यहाँ पर टेटो से मिलने के लिए पॉला भी आती है। उसने जो भी काम किया था ये सब कुछ वो पॉला को दिखाता है। टेटो से थैंक यू कहता है। उसने कहा कि आज मैं जो भी हूँ सिर्फ तुम्हारी वजह से हूँ। पॉला फिर उसे किस कर लेती है और दोनों